जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का कल 93वां जन्मदिन है, जन्म जयंती है। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मौन में रहूँगा। रमनीक मुनि जी ने भी कल उनके बारे में एक बेसिक जानकारियाँ आप सबको प्रदान की थी और मैंने उनके साथ 2 चातुर्मास किए हैं। मैंने निकट से देखा है तो मैं भी कुछ बातें उनके बारे में कहना चाहूँगा। कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ दीक्षा हुई, कहाँ देवलोक गमन हुआ, माता पिता आदि का परिचय कल रमनीक मुनि जी महाराज ने आपको प्रदान कर दिया था। राजस्थान के उदयपुर में जन्म लेने के बाद अल्प वय में छोटी उम्र में उन्होंने उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करी। अक्सर आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज कहते थे कि मेरे को 2 बड़े गुरुओं का सानिध्य लंबी अवधि तक प्राप्त हुआ। उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज के गुरुदेव का नाम था पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज। सारी चीज़ें पढ़ने, सुनने, समझने के बाद एक बात पता चलती है कि पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज भी अपने समय के अच्छे विद्वान, चिंतनशील, प्रबुद्ध संतों की श्रेणी में गिने जाते थे। जब संप्रदायों में कई प्रकार के संघर्ष थे तो पूज्य ताराचंद जी महाराज हमेशा समन्वय की, एकता की, मेल जोल की बात किया करते थे। वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ का निर्माण जब हुआ तो पहला सम्मेलन 1933 में अजमेर के अंदर हुआ। उसमें भी पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज की बड़ी पॉजिटिव भूमिका उसमें रही। फिर 1952 के अंदर घाणेराव सादड़ी के अंदर जब विधिवत रूप से, पूर्ण रूप से श्रमण संघ का निर्माण हुआ तो उसमें पुष्कर मुनि जी महाराज, पूज्य ताराचंद जी महाराज और हमारे आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज कुछ होश संभाल चुके थे। दीक्षा के अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इन सब की भूमिका श्रमण संघ के निर्माण में बड़े सकारात्मक तरीके से रही। जहाँ तक आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज की बात है, मैंने जितना देखा, जाना, समझा, सुना, पढ़ा और अनुभव किया, उसके आधार पर उनकी एक छवि थी कि वो बड़े विनयी और विनम्र थे। विनयी और विनम्र थे। अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण और विनय का भाव उनके हृदय में था। एक चीज मैंने और देखी, आचार्य बनने से पहले भी और बनने के बाद भी विचरण काल के दौरान जहाँ कहीं भी उनसे बड़ी उम्र, बड़ी दीक्षा के साधु साध्वियाँ मिले तो ये मन में झिझक नहीं, मैं आचार्य हूँ, मैं क्यों मिलूँ, क्या जरूरत है, नहीं। सबसे मिलना, कुछ नई चीज़ें खोजना, चर्चा वार्ता करना, अनुभव लेना, तो उनके अंदर विनय और विनम्रता भरपूर थी और देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण की भावना थी। लेकिन जहाँ तक बात आती है केवल गुरु की, तो गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पण का भाव आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के जीवन में था। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज जीते जी अपने गुरु उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज से कभी अलग नहीं हुए और अपने गुरु के सानिध्य में हमेशा छाया की भांति उनके साथ बने रहे। प्रारंभिक अध्ययन उनका छोटी उम्र में दीक्षा हो गई। 2 विद्वान गुरुओं का सानिध्य प्राप्त था और अपने जमाने के कुछ विद्वानों का भी सहयोग उनको प्राप्त हुआ और लगातार उन्होंने सतत अध्ययन किया। भाषाओं का अध्ययन किया, उसमें चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, सब भाषाएं सीखी। भारतीय धर्म दर्शन का गहन अध्ययन किया। फिलॉसफी के विषयों को उन्होंने बड़ी गहराई के साथ पढ़ा, जाना, समझा और आगमों का तल स्पर्शी अध्ययन किया। आगम, टीकाएं, विविध प्रकार का साहित्य भरपूर उन्होंने अपने जीवन के अंदर पढ़ा। एक बार 1994 की बात है, हम चंडीगढ़ से आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के साथ शिमला की ओर जा रहे थे
रास्ते में पहाड़ी एरिया था, विहार थोड़ा चढ़ाई वाले थे और चर्चा वार्ता होते हुए चलती थी। एक बार उन्होंने कहा कि आज के साधु साध्वियों को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे ज़माने में अध्ययन की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अब उन्होंने कहा कि अच्छी से मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज हमारे को पढ़ने के लिए एक छोटे कमरे में अंदर कर दिया करते थे और स्वयं बाहर से कुंडा लगा दिया करते थे ताकि पूरा एकांत मिले और पढ़ाई करें। खिड़कियों से रोशनी प्रकाश वहाँ पर आता था। तो वो कहा करते थे, जब हमें लघु शंका की, दीर्घ शंका की या आहार का वक्त होता, गुरुदेव खोल देते थे, हम नॉक कर देते थे, लेकिन उनका भाव क्या था? तुम एकांत में पढ़ो, ये छोटी उम्र है, इधर उधर बातें करने का मन कर जाता है, बात नहीं, बात तो सारी जिंदगी कर लोगे, तुम पढ़ो। तो पढ़ने के प्रति उनका समर्पण स्वयं का था और गुरु की प्रेरणा भी भरपूर थी। एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति ही पढ़ाई को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा प्रयत्न पुष्कर मुनि जी महाराज ने आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के लिए किया, गणेश मुनि जी महाराज के लिए किया, रमेश मुनि जो हमारे उपाध्याय उनके लिए किया, बाद में राजेंद्र मुनि जो है, सभी के लिए उन्हें पढ़ाई के लिए भरपूर प्रयत्न जो है किया। तो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने अपने समय को प्रमाद में और इधर उधर की व्यर्थ की चर्चाओं में ना लगा करके उन्होंने व्यापक अध्ययन पर फोकस किया। मैंने 15 अगस्त 1984 में प्रथम बार चांदनी चौक महावीर भवन बारादरी जैन स्थानक दिल्ली में मैंने दर्शन किए। उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज लोगों से घिरे हुए थे। वहाँ मुझे समय मिला, फिर कहा कि बराबर कमरे में देवेंद्र मुनि जी वहाँ मिल लो। मैं गया, मेरे वो छवि दिमाग में आज भी है और बाद में मैंने कई बार देखा। बीच में स्वयं बैठे हैं, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं, उनके सामने मोटे मोटे ग्रंथ, साहित्य, पुस्तकें रखी रहती थी और उस समय वो लोगों से कम बोलते थे। लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, ये उनका कार्य चलता था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया और उस सरस्वती के मानस पुत्र ने जैन समाज को, जैन धर्म को, स्थानकवासी परंपरा को बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ, साहित्य उन्होंने प्रदान किया। लगभग अपने जीवन काल में छोटी बड़ी 350 से ज़्यादा पुस्तकों का लेखन संपादन का उन्होंने काम किया। एक चीज़ और बतलाऊं, साहित्य लिखने वालों में अक्सर ये देखा जाता है कोई एक विधा के विषय में लेखक लिखता चला जाता है, लेकिन आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के लेखन में विविधता थी। शोधप्रक ग्रंथ उन्होंने लिखे जिनमें आज की भाषा में कहूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री शोध ग्रंथ के रूप में उनको मिल सकती थी, लेकिन वो उनका लक्ष्य नहीं था। उन्होंने आगमों पे लिखा, टीकाओं के काम किए, दुनिया भर की प्रस्तावनाएं लिखी, अभिनंदन ग्रंथ लिखे, स्मृति ग्रंथ लिखे, जैन कहानियाँ, जैन उपन्यास, प्रवचन साहित्य, जीवनियाँ, दुनिया भर का विविध प्रकार का साहित्य उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा। ऋषभदेव भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, अरिष्टनेमी भगवान, भगवान महावीर, इन सब पे उन्होंने बड़े शोधप्रक ग्रंथों की तरह किताबों की संरचना उन्होंने करी। आज आप लोग कर्म प्रकृति के बारे में सुन रहे थे। इस कर्म सिद्धांत के विषय में आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने कर्म विज्ञान के मोटे मोटे 8-10 भाग लिख डाले, जो अपने आप में समग्र हैं, सरल हैं और समझ में आने वाले हैं। उन्होंने कई तरह के साहित्य की रचना रच के बड़ा सुंदर काम किया है। 32 आगमों की प्रस्तावना लिखने वाले वो एकमात्र संत हैं जिसकी एक स्वतंत्र पुस्तक है, जैन आगम मनन और मीमांसा। तो ऐसा उन्होंने सुंदर काम किया।
साधु जीवन के गुण भी उनके जीवन के अंदर भरपूर रीति के साथ विद्यमान थे। एक तो वाणी में कर्कशता नहीं थी, रूक्षता नहीं थी। बच्चा आए, बड़ा आए, जवान आए, परिचित आए, अपरिचित आए, हमेशा एक उनका सेंटेंस जबान से निकलता, पुण्यवान दया पालो, पुण्यवान दया पालो। सामने वाले की थकावट दूर हो जाती थी कि महाराज ने कितने सुंदर शब्दों में पुण्यवान दया पालो कहकर संबोधित किया, लोगों को सुकून मिलता था। भाषा विवेक इतना था कि चाहे संवाद कर रहे हों, चाहे प्रवचन दे रहे हों, भाषा का ट्रैक वो अपना विचलित नहीं करते थे, उस पर जमे रहते थे। और आगम की भाषा में बोलना, साहित्यिक भाषा में बोलना, शालीन भाषा में बोलना और उत्साहवर्धन की भाषा में बोलना, ये लगातार करते थे। मैं काफ़ी समय साथ में जो रहा, मैंने जो देखा, उनको अक्सर गुस्सा नहीं आता था। शांत रहते थे, गुस्सा नहीं करते थे, विनम्रता से समझा दिया करते थे और बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे। हमारे समाज की एक संस्था है, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस। मैंने 2 साल जो साथ में रह के देखा और बाकी के समय में जो मैंने देखा, उस समय एक शैली थी कि ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की जब मीटिंग होती थी तो अक्सर वो लोग वो मीटिंग आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में रखते थे और मीटिंग के प्रथम दौर में वो आचार्य जी के पास आते, वंदना करते, बैठते और निवेदन करते, आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो विद्वान व्यक्ति तो मार्गदर्शन करेगा ही करेगा। वो मार्गदर्शन करने में अक्सर ये प्रेरणा देते थे, देखो भाई, आप जैन कॉन्फ्रेंस के लोगों का दायित्व है कि आप साधु साध्वी समाज के पढ़ाई लिखाई और अध्ययन की व्यवस्था करो। और दूसरा विषय अक्सर चर्चा का रहता था, वृद्ध बीमार बूढ़े साधु सतियों के थानापति बैठने की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने का काम करो। प्रेरणा उनकी रहा करती थी। कॉन्फ्रेंस के लोग अक्सर सुना करते थे, आश्वासन भी देते थे, लेकिन संयोगवशात प्रैक्टिकल काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जीएसटी की सोचता कोई और है, लाता कोई और है और उसका परिणाम पूरे देश को मिलता है। ऐसे ही चिंतन मनन कोई करता है, अगली पीढ़ी स्वीकार करती है, इसमें सुधार करती है और चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होती है। आज मुझे ये बात कहते बड़ा हर्ष है, फक्र है कि आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के पश्चात उनके उत्तराधिकारी परंपरागत रूप से जो चतुर्थ आचार्य है, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, इनके कार्यकाल में श्रमण संघ विकास फंड बनने के बाद कुछ काम आगे चले। आदिश्वर धाम कुपकला वृद्ध बीमार बूढ़े साधु साध्वियों की व्यवस्था का एक सुंदर माध्यम बना है। ये काम अन्य राज्यों में भी समय आने पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम ये व्यर्थ की कल्पना करें कि एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूं करेंगे और वो करेंगे, जब अपने से प्राइमरी स्कूल चलता नहीं तो फालतू की बात करने का कोई फायदा नहीं। आज टेक्नोलॉजी के द्वारा समय ने एक समाधान दे दिया ऑनलाइन एजुकेशन का। आज श्रमण संघ में साधु साध्वियों को ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा उनकी सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो, इंग्लिश सीखो, जैन आगम सीखो और साधु संतों के लिए जो सिलेबस धार्मिक अच्छा बना रखा आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने बनाया था, प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य तक का कोर्स, इन सब चीज़ों की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और पूरे देश के साधु साध्वियाँ उसका लाभ ले रहे हैं। मैंने घोषणा की थी कि श्रमण संघ का कोई भी साधु साध्वी पहले बीए करेगा, फिर एमए करेगा, फिर पीएचडी करेगा। इस सब में 10 से 11 साल लग जाते हैं। अब अगले ने 10-11 साल मेहनत कर, से कुछ ना कुछ तो सहयोग करना चाहिए। हमने कहा कि जो कोई पीएचडी करेगा उसका कोई भी खर्चा है तो खर्चा हम श्रमण संघ विकास फंड के द्वारा कर देंगे। कल हमारी एक जूम मीटिंग थी, एकदम से लगभग 7-8 साधु साध्वियाँ
नए बतला रहा हूँ, पहले तो पूरे देश में लगभग 90 और 100 के बीच में साधु साध्वियों ने पीएचडी कर रखी है, जिनको करे वर्षों हो गए हैं। अब जो नए पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए हमने एक तैयारी करी। क्या एक प्रैक्टिकल बाधा बतला रहा हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चुनिए, सब्जेक्ट चुन के गाइड पकड़ो, फिर उसके बाद मेहनत करो। लेकिन इसमें एक गड़बड़ क्या रहती है, हर यूनिवर्सिटी कहती है, और यूनिवर्सिटी को भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाले कहते हैं भैया उस कैंडिडेट को 6 महीने कंपलसरी कैंपस में रहना होगा। अब साधु सती किस यूनिवर्सिटी में जाके 6 महीने पसर जाए, बड़ा कठिन काम है। तो इसका एक समाधान हमने ढूंढा। पिछले हफ्ता 10 दिन थोड़ा मैंने एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई, आप यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो। पूछते 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 परिणाम क्या निकला, हमारे जैन समाज के एक गृहस्थी विद्वान थे डॉक्टर सागरमल जैन। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, अनेकों को पीएचडी कराई, उनका अब तो देवलोक हो गया है। शाजापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी पोती डॉक्टर तृप्ति जैन पीएचडी करी हुई है। जैनोलॉजी के डिपार्टमेंट की हेड है बेंगलोर में। बेंगलोर में एक जैन यूनिवर्सिटी है, और जैन यूनिवर्सिटी के चांसलर कहो, प्रमुख कहो, हेड कहो, डॉक्टर चेन राज जैन वो हैं। तो मैंने कहा वहाँ बात करो, वहाँ समाधान मिल गया कि हमने स्पेशली जैन साधु साध्वियों के लिए कर रखा, एक नया पैसा नहीं, कोई हमारे कैंपस में आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन व्यवस्थाएं बहुत सारी होती हैं, वो सब हम कर लेंगे। तो कल हमने एक फाइनल किया कि श्रमण संघ में जिस किसी भी नए साधु साध्वियों को पीएचडी करनी है तो बेंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी से ही करनी है। सब एक जगह बढ़ो और वहाँ एक सेटअप बन जाएगा, और आचार्य श्री का एक लेटर वहाँ पहुँचवाने का भी हमारा भाव है। इन सब बातों को कहने का मेरा अभिप्राय ये है, जो स्वप्न, जो चिंतन आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का था, आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज वो आचरित हो रहा है, उसका एक स्वरूप देखने में आ रहा है। जिंदगी में धैर्य रखने की कला मैंने उनसे सीखी। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। मुझे अक्सर रात को बुला लिया करते थे और कुछ बातें बतलाया करते थे। उस जमाने में मोबाइल से समाचार या ईमेल के द्वारा समाचार नहीं आते, पत्र ही आया करते थे। श्रमण संघ इतना बड़ा है, सब तरह की विचारधारा के साधु होते हैं, और आचार्य के बराबर की उम्र और दीक्षा वाले जो पदाधिकारी संत होते हैं, कभी कभी वो नस्तर भी लगाते हैं। तो कुछ पत्र ऐसे आते थे जो थोड़े भाषा तीखी होती थी, उपालंब की होती थी, शिकायत की होती थी। तो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज उन पत्रों को पढ़ते, कभी मुझे भी पढ़वा देते, और मैंने उनमें देखा पत्र को पढ़ के सामने वाला उबल सकता है, मैं आचार्य, खबरदार जो मेरे को कैसे कैसे लिख दिया, लेकिन नहीं, फोल्ड किया, सिराने के नीचे रख दिया। 2, 4, 5 दिन बीते, दिमाग में आराम से ठंडेपन से ठंडा और मीठा जवाब भेजते थे। सामने वाला पानी पानी हो जाता था। मैंने तो अंगारा भेजा था, सामने वाले ने उसे ठंडा कर दिया। इतना पेशेंस, इतनी शांति सफल राजनेता में, सफल बिजनेसमैन में, सफल धर्मगुरु में ये खूबी, ये विशेषता होनी चाहिए, वो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज में थी। मेरा सौभाग्य था कि 1993 में पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने कहा, देख भाई, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज, पुष्कर मुनि जी महाराज से मेरा लगाव है, और वहाँ के संघ का पत्र आया है, और तुम्हारे को उनके आचार्य पद चादर महोत्सव में 93 में उदयपुर जाना है। मैंने कभी किसी आचार्य का चादर महोत्सव देखा नहीं था। गुरु का आदेश हो गया। हम 3-4 संत वहाँ से निकले, जयपुर वगैरह होते उदयपुर टाइम पे पहुँचे। 1.5 महीना रुके, सानिध्य का लाभ मिला, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जानकारियाँ मेरी बढ़ी, और उन्हीं के आदेश में मैंने 93 का इंदौर में चौमासा किया, और चौमासा पूरा होते तो उनका पत्र पहुंचा कि मैं पंजाब लुधियाना चौमासा करना चाहता हूं और आपको मेरे साथ रहना है। मैं 1700 किलोमीटर का घूम घाम करके
उनके पास पहुंचा और 1994 का चातुर्मास रूपा मिस्त्री गली में करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। और मैं इस बात को कई लोगों के सामने अक्सर प्रवचनों में कह देता हूं, धर्म संघ के एडमिनिस्ट्रेशन को, धर्म संघ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे संभाला और चलाया जाता है, ये मैंने नज़दीक से देखा आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के द्वारा। यहाँ का चातुर्मास हुआ, मैं देहरादून चला गया। गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, देवेंद्र मुनि जी महाराज को देहरादून लेके आना है। अब हमने पत्र भेजा, विनती पत्र भेजा, लोग भेजे। तो मैं उनकी एक बात बतलाता हूँ। अक्सर पैदल चलने वाले सोचते हैं, यार देहरादून एक कोने में है, कौन जाएगा, वहाँ अपना समाज भी उतना नहीं है। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने अथवा किंतु परंतु ना करते का, ठीक है मैं आने का भाव रखूँगा। हमने फंक्शन के हिसाब से डेट फिक्स कर दी। पानीपत आए, वो हिसार भिवानी से दीक्षा करके पानीपत आए, पानीपत से देहरादून पधारे। और देहरादून में जब गुरुदेव ने उनका स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा तो लगभग 2,500-3 हजार लोगों की भीड़, बहुत सफल सुंदर आयोजन हुआ। और पूज्य गुरुदेव ना जाने कब से मन में छुपाए हुए थे। जो एक साधु चादर ओढ़ता है, उस चादर पर विभिन्न प्रकार के यंत्र बने हुए थे। यंत्रों की बनी हुई चादर से वेलकम उनका किया। ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता। वो चादर बड़े प्रेम, स्नेह और सम्मान से आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज ने उसको संभाल करके रखा। बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं, संस्मरण बहुत सारे हैं, लेकिन समय देखना है। समय तो लगभग हो ही चुका है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, वर्तमान में अरिहंत तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा है धर्म संघ का आचार्य तीर्थंकर का उत्तराधिकारी होता है, तीर्थंकर का प्रतिनिधि होता है। उसे कहते हैं संघ रथी। संघ रूपी रथ के रथी, रथ को चलाने वाले, और रथ के 4 पहिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका। और ये चतुर्विध संघ उन महान आचार्य का, 4 आचार्यों का, आचार्य आत्माराम जी महाराज, आनंद ऋषि जी महाराज, देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान में आचार्य शिव मुनि जी महाराज। इस संघ को हमें बलवान बनाना है, सुव्यवस्थित बनाना है, अच्छा बनाना है, व्यवस्थित बनाना है। और आप लोग जहाँ दुनिया भर में घूमते हैं, जहाँ दुनिया भर का बजट खर्च करते हैं, मन में एक भावना हमेशा रखनी चाहिए, मेरे संघ का जो भी आचार्य जिस काल में होगा, मैं वर्ष में एक बार अपने आचार्य के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। आचार्य पर्सनल मुझे जाने या ना जाने, मेरे नाम को, मेरे काम को, मेरे गोत्र को जाने या ना जाने, मैं जाऊंगा। क्या कोई मूर्ति आपको हाथ जोड़ते समय कहते आओ फना लाल जी? नहीं। तो आप ये मान के चलिए, आचार्य हैं वो भी आपकी पहचान बनाएंगे, आपके प्रति स्नेह रखेंगे, और ये आपका संघीय दायित्व, संघीय कर्तव्य बनता है। हम अपने आचार्य के वर्ष में एक बार दर्शन करें। ऐसे महान आचार्य का मैं पुनः स्मरण करता हूँ और उनके महान व्यक्तित्व के प्रति अपने संत समुदाय की ओर से, आप सबकी ओर से उनके प्रति हार्दिक विनयांजलि, श्रद्धांजलि और श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ। उनके जीवन का कोई अंश हमारे जीवन को प्रेरित करे तो हमारा जीवन भी अच्छा बने।